अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मैथ सीखेंगे क्लास 5 और हमारी बुक का नाम है मैथ स्किल्स क्लास 5। आज हमारा यूनिट नंबर 2 है और एक्सरसाइज 2E। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2E। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द LCM हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय डिवीजन मेथड। पिछली वीडियो में हमने LCM फाइंड किया बाय फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। इस वीडियो में हम LCM फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो ये किस तरीके से करते हैं, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अमाउंट्स है 6, 12 है एंड 24। हमारे पास इसमें 3 अमाउंट्स हैं, 6 है, 12 एंड 24। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट डिवीजन मेथड इस तरह से है कि हम इसमें एलसीएम फाइंड करते हैं। तीनों अमाउंट, अगर हमारे पास 2 अमाउंट हैं, 3 अमाउंट हैं या 4 अमाउंट हैं, तो उन सब को हम इकट्ठे लिखेंगे इस तरह से। 6 हमने डैश लिखा आगे, फिर 12 आगे हमने फिर से डैश लिखा और 24 तीनों अमाउंट्स हमने एक साथ लिख ली। ये हमारे पास तीनों अमाउंट्स आ गई एक साथ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब तो हमारे पास सबसे जो छोटा नंबर है जिसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास 2 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है। तो सबसे पहले ये 6 है, 6 हमारे पास 2 के टेबल में आता है, ये इवन नंबर है। तो 2 3 टाइम 6 आ गया हमारे पास, 2 3 टाइम 6 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 12 है, ये भी 2 के टेबल में आता है हमारे पास। तो 2 कितने टाइम पे, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6, 2 6 द 12। नेक्स्ट हमारे पास 24 है, तो 2 से ही हम इसको करेंगे। तीनों टर्म्स को हम 2 के साथ एक ही टेबल से करेंगे, अगर हमने यहाँ पे जो भी टेबल लिखा है। अब हमने 2 लिखा यहाँ पे, 2 1 द 2, 2 2 द 4। ये हमने 24 को भी सॉल्व किया। अब स्टूडेंट अगेन हम देखेंगे कि क्या हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर्स आए हैं, जो डिजिट्स आए हैं, क्या वो 2 के टेबल में आते हैं। तो अगर 2 के टेबल में वो आते हैं तो हम 2 से ही इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आते 2 के टेबल में तो हम नेक्स्ट डिजिट 3 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 3 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 6 2 के टेबल में आता है, तो हम इसको 2 से ही सॉल्व करेंगे। तो 2 के टेबल में हमारे पास ये फर्स्ट नंबर 3 नहीं आता। जो नंबर टेबल में नहीं आता वो हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो हम 3 को एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर 6 है, तो 2 3 द 6, ये हमने सॉल्व कर दिया। 2 3 टाइम 6। नेक्स्ट नंबर 12 है, तो 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 टाइम 12 आ गया हमारे पास, ये नंबर हो गया। नेक्स्ट फिर दोबारा हम देखेंगे 2 के टेबल में क्या कोई नंबर आता है, तो 6 हमारे पास 2 के टेबल में आता है, 2 से ही हम इसको करेंगे। 3 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, हम 3 को एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं स्लैश। इस 3 को भी हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे स्लैश। अब हमारे पास 6 है, तो 2 3 टाइम 6, ये हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। 2 3 टाइम 6 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 आ गया है, तो ये 2 के टेबल में नहीं आता। अब हम नेक्स्ट नंबर 3 यूज़ करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 1 द 3। अब ये हमने सॉल्व कर लिया। हमारे पास हर टर्म के नीचे 1 1 आ गया। अब हमारे पास ये टर्म ख़त्म होगी। नेक्स्ट हम इसका LCM लिखेंगे। LCM हमारे पास किस तरह से आएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हम जो हमारे पास अमाउंट्स आए हैं, ये 2 आया है, 2 × 2 करेंगे हम यहाँ से। 2 × 2 × 2 एंड × 3, ये हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3। अब फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 2 to the 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 टाइम 24 आ गया हमारे पास। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 24, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। इस तरह से हमने LCM फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। अब तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास अमाउंट्स हैं 4, 5 एंड 8। ये 3 अमाउंट्स हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको हम बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे। फिर आ गया हमारे पास 4/5/8। तो
सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर 2 है, 2 से स्टार्ट करेंगे इसको, 2 द प्राइम नंबर, तो ये 2 to the 4 आ गया। नेक्स्ट स्लैश मिल गई। अब 5 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, 5 हम एज इट इज़ ही नीचे लिख देंगे। जो नंबर हमारे पास इस टेबल में नहीं आएगा वो हम एज इट इज़ नंबर नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट 8 भी हमारे पास 2 के टेबल में आता है, 2 4 the 8 आ गया हमारे पास। अगेन 2 के टेबल से करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 मौजूद है, 4 मौजूद है, ये इवन नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 1 the 2, 5 2 के टेबल में नहीं आता, एज इट इज़ लिख देंगे, 2 to the 4 ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अभी भी यहाँ पे हमारे पास 2 मौजूद है जो 2 के टेबल में आता है, तो 1 बच गया, 1 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 एज इट इज़ आ गया। ये 5 एज इट इज़ और 2 1 the 2। अब हमारे पास यहाँ पे जस्ट 5 बच गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 द प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, ये 1 एज इट इज़, 5 1 the 5 एंड 1 एज इट इज़, और ये नीचे तीनों नंबर्स के नीचे 1 1 आ गया। हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसका एलसीएम देखेंगे कि हमारे पास इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। हमने किस तरह इसको सॉल्व किया, 2 × 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5। स्टूडेंट हम ये इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 4, 4 to the 8 एंड 8 5 the 40, 8 5 the हमारे पास 40 आ गया। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो अमाउंट है 1 है, 2 एंड 3। इसका हम डिवीजन मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे 1/2/3। अब फिर सबसे स्मॉल नंबर हम 2 से शुरू करते हैं, प्राइम नंबर 2 से। तो 2 से इसको स्टार्ट करेंगे। ये 1 तो पहले ही सॉल्व हो गया हुआ है, ये 1 एज इट इज़ आएगा हमारे पास। 2 1 the 2 ये हमने सॉल्व किया, 2 1 टाइम 2, और 3 2 के टेबल में चूँकि नहीं आता तो 3 एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। 3 क्योंकि टेबल में नहीं आता, 3 एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। अब फिर हमारे पास 3 बच गया है, ये तो हमारे पास 2 टर्म्स है, 1 1 आ गया, ये यहाँ पे फिनिश हो गई। अब हमारे पास हमने 3 को सॉल्व करना है, तो 3 प्राइम नंबर है जो अपने टेबल में आता है, तो ये 1 एज इट इज़, ये भी 1 एज इट इज़, और 3 1 टाइम 3 आ गया। ये 3 1 टाइम 3, तो 3 के बिल्कुल नीचे हमने 1 लिख दिया, 3 1 टाइम 3 आ गया हमारे पास। और ये हमारे पास 1 1 1 तीनों वर्ड्स में 1 1 आ गया, सॉल्व हो गया हमारे पास। अब हम इसका एलसीएम लिखेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम आ गया हमारे पास 2 × 3, 2 × 3 इज इक्वल टू 3 टाइम 6। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा आ गया आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, इसमें हमारे पास जो अमाउंट है वो है 20, 30 एंड 40। 3 अमाउंट्स हमारे पास, अप टू 3 अमाउंट्स ही हमने सॉल्व करने लगे हैं इसको भी सेम हम इसी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड से। तो हमने इसमें अमाउंट लिखी 20/30 और नेक्स्ट हमारे पास ये 40। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 20 भी इवन नंबर, 30 हमारे पास इवन नंबर, 40 इवन नंबर। 2 से स्टार्ट करेंगे इसको, 2 1 टाइम 2 और ये 0 एज इट इज़, यानी कि 2 10 टाइम्स हमारे पास 20 आ गया। नेक्स्ट हमने स्लैश लगाई यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास 2 1 the 2, 3 में से 1 हमने कैरी किया, हमारे पास 10 बन गया, और 2 5 टाइम 10 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने स्लैश लगाई। अब 40 है हमारे पास, हमने 2 से करना है इसको, 2 to the 4 0 एज इट इज़, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अगेन 2 से करेंगे क्योंकि इसमें इवन नंबर्स मौजूद हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। 10 है, 2 के टेबल में आता है, 2 5 टाइम 10, 2 5 the 10, यानी कि 10 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। इसी तरह 15 2 के टेबल में नहीं आता, ये ऑड नंबर है, 15 2 से डिवाइड नहीं होता, हम 15 एज इट इज़ लिखेंगे। 20 है, 22 के टेबल में आता है, 2 1 the 2 और ये 0 हमारे पास एज इट इज़।
नेक्स्ट अगेन हमारे पास 10 है, 2 के टेबल में आता है, लिखेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे। 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, 5 यानी कि 2 के टेबल में नहीं आता, 5 एज इट इज़। 15 भी हमने एज इट इज़ लिखा। अब हम 10 को सॉल्व करेंगे 2 से, 2 5 द 10, 2 5 द 10 आ गई, हमने 2 5 द 10 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास अब ये हमारे पास यहाँ पे 5 15 और 5 आ गए। अब 2 से हमारे पास इस टर्म में कोई भी नंबर सॉल्व नहीं होता 2 के साथ। हम 3 से देखेंगे कि क्या कोई नंबर 3 से सॉल्व होता है, तो 15 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, तो 3 से करेंगे इसको। 5 हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता, 5 एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। 15 टेबल में आता है, 5 3 टाइम 15, तो ये हमने यहाँ पे 5 लिखा, 3 5 द 15 आ गया हमारे पास। और ये वाला 5 हमने एज इट इज़ नीचे लिख दिया क्योंकि ये 3 के टेबल से सॉल्व नहीं होता। अब हम 5 आ गया हमारे पास। 5 इज़ द प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो इसको 5 से सॉल्व करेंगे। 5 1 द 5, 5 1 द 5 एंड 5 1 द 5, और ये हमारे पास आंसर नीचे 1 1 आ गया, ये हमने सॉल्व किया। अब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे कि क्या आया हमारे पास। वो हमने किस तरह से करना है इसको, ये हमारे पास 2 × 2 क्रॉस 3 एंड मल्टीप्लाई 5, ये हम डिजिट्स लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमने लिखा 2 × 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 एंड क्रॉस 5 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 4, 4 to the 8। 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया। 8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24। अब हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यानी कि 24 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। तो हमारे पास आ गया 5 4 द 20, 0, 2 हमने कैरी किया, 5 to the 10 एंड 2 ऐड किया तो 120, ये हमारे पास 12 120 आंसर आ गया स्टूडेंट। ये हमारे पास एलसीएम 120। ये था हमारा पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 10 15 एंड 30। सेम इसी डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे हम। ये हमने यहाँ पे लाइन लगाया, बॉक्स बनाने की कोशिश की, 10 15 एंड 30। तो सबसे पहले स्मॉल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इवन नंबर्स हैं। 10 भी 2 के टेबल में है, 13 भी 2 के टेबल में आता है। 2 से स्टार्ट किया, 2 5 द 10, 2 5 टाइम 10 आ गया। अब 2 के टेबल में हमारे पास 15 नहीं आता, 15 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता। 15 हम एज इट इज़ ही यहाँ पे नीचे लिख देंगे क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट 2 हमारे पास 2 के टेबल में 30 आता है, 2 1 द 2, 3 में से 1 कैरी किया, 10 बन गया यहाँ पे, एंड 2 5 द 10, 2 5 द 10। नेक्स्ट हम 3 से करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में अब कोई टर्म हमारे पास नहीं आती, हम इसको 3 से सॉल्व करेंगे। 5 एज इट इज़ लिखा हमने, 3 के टेबल में 5 नहीं आता। नेक्स्ट 3 5 टाइम 15, 3 5 टाइम 15, 3 5 टाइम ये हमारे पास 15, 3 5 टाइम 15 आ गया। नेक्स्ट अब 5 5 5 है जो प्राइम नंबर है, अपने टेबल में आता है। 5 1 द 5, 5 1 द 5 एंड 5 1 द 5। अब हम इसका एलसीएम देखेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो हमारे पास है 2 × 3 एंड मल्टीप्लाई 5, 2 × 3 क्रॉस 5। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 द 6, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया, एंड 6 5 द 30, 6 5 द 30। तो ये हमारे पास आंसर में 30 आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट हमारे पास बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने ये सॉल्व किया, 7 35 एंड 56। सेम हमारे पास क्वेश्चन था जिस तरह हमने पिछले वाले मेथड से किया, डिवीजन मेथड से, सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे आप। हम आगे क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, 27 45 एंड 63। तो ये हमने एलसीएम के लिए यहाँ पे लाइन खींची, यहाँ पे लिखेंगे 27 45 एंड 63। तो
तो यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी हमारे पास इवन नंबर नहीं है। 27 भी 2 के टेबल में नहीं आता, 45 भी नहीं आता और 63 भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो हम नेक्स्ट नंबर 3 यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? 3। तो 3 के टेबल में 27 आता है कहाँ पे? 3 9 दा 27, 3 9 दा 27। नेक्स्ट 45 भी 3 के टेबल में आता है हमारे पास, 3 1 दा 3, 4 में से 1 कैरी किया 15 एंड 3 5 दा 15 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट 63 है, तो 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3। 63 था, 3 2 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3 आ गया हमारे पास। इसको हमने सॉल्व किया। अगेन 3 का टेबल यूज़ करेंगे क्योंकि 9 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, 15 भी 3 के टेबल में है और 21 भी 3 के टेबल में आता है हमारे पास। तो 3 3 दा 9, 3 5 दा 15, ये हमने सॉल्व किया। 3 3 दा 9, 3 5 दा 15 एंड 3 7 दा 21। अगेन हमारे पास वर्ड 3 मौजूद है जो कि 3 के टेबल में आता है। चूँकि 5 और 7 3 के टेबल में नहीं आते, लेकिन 3 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको 3 से ही सॉल्व करेंगे। 3 1 दा 3, 5 एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये 3 के टेबल में नहीं आता। 7 एज इट इज़ लिखा जाएगा नीचे, ये 3 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट 3 के बाद हमारे पास नंबर आ गया 4। तो 4 हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 के टेबल में नहीं आता। हम 5 यूज़ करेंगे। ये 1 हमने एज इट इज़ लिखा, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5 और 7 एज इट इज़, चूँकि 7 हमारे पास 5 के टेबल में सॉल्व नहीं होता। अब नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे 7 का टेबल। ये हमने 1 एज इट इज़ लिखा, 1 एज इट इज़, 7 1 टाइम 7 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास नीचे 1 1 1 आ गया, हम इसमें एलसीएम लिखेंगे। जैसे हमने पहले क्रॉस के साथ हमने एलसीएम लिखा कि हमारे पास 3 × 3 × 3 × 5 एंड मल्टीप्लाई 7। तो लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 5 एंड क्रॉस 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। अब 27 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 5 से। 5 7 35, 5 लिखा हमने, 3 हमने कैरी किया नेक्स्ट टर्म में, 5 टू दा 10 और 3 ऐड किया तो 1 0 हमारे पास 13 आ गया। 1 3 5, 5 टू दा 10, 3 ऐड किया हमारे पास 1 3 5। अब हम नेक्स्ट नंबर 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 135 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। तो यहाँ पे 135 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 5 दा 35, ये हमने यहाँ पे 5 लिखा, 3 हमने कैरी किया। 5 टू दा 21, 21 में 3 ऐड करेंगे 24, 2 हमने कैरी किया यहाँ पे। 7 1 दा 7 और 2 ऐड किया हमारे पास 9 आ गए। तो यहाँ आंसर में 945, 945 ये हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट का आंसर 949 आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट करेंगे। 8th पार्ट में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो है 14, 21, 35 एंड 42। ये हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स आ गई। पहले हमने 3 टर्म्स को सॉल्व किया, अब हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स आ गई हैं? 4 टर्म्स आ गई हैं। 14, 21, 35 एंड 42। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 14 है, 42 है, ये 2 के टेबल में आते हैं, ये इवन नंबर्स हैं। इनको 2 से सॉल्व करेंगे। 2 7 दा 14, 2 7 दा 14। 21 2 के टेबल में नहीं आता, इसको हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट 35 है, ये भी हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 2 1 दा 2, 3 में से 1 कैरी कर दिया। 15 आ जाएगा, वो 2 के टेबल में नहीं आता, ये हमने 35 एज इट इज़ लिख दिया। 42 हमारे पास 2 के टेबल में आता है। 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। अब हमारे पास ये सारे ऑड नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। अब हम इसको 3 से सॉल्व करेंगे। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 एज इट इज़ लिख दिया हमने नीचे। अब 21 3 के टेबल में आता है, कहाँ पे? 3 7 टाइम 21, 3 7 टाइम 21। 35 3 के टेबल में नहीं आता, हम 35 एज इट इज़ लिखेंगे।
35 3 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो आ गया हमारे पास 21, 3 7 21, यानी कि 3 7 21। 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 21 आ जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप 21 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है, जो हमने यहाँ पे 7 लिखा। नेक्स्ट हम 35 है। 35 हमारे पास 5 के टेबल में आता है। चूँकि ये 7 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी, तो सबसे पहले हम छोटा नंबर देखेंगे कि 5 छोटा है 7 से। हम इसको 5 से पहले सॉल्व करेंगे। 7 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, और 5 7 टाइम 35 आ गया। नेक्स्ट ये 7 भी हमने एज इट इज़ लिखा क्योंकि ये 5 के टेबल में नहीं आता। तो 7 से करेंगे। अब 7 1 7, 7 1 7, 7 1 टाइम 7 एंड 7 1 टाइम 7 आ गया हमारे पास। अब ये नीचे हमारे पास सब में 1 1 आ गया, सब टर्म्स के नीचे 1 1 आ गया। अब हम इसका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, तो वो है 2 × 3 × 5 एंड मल्टीप्लाई 7। 2 × 3 × 5 × 7, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 6, 2 3 टाइम 6, 6 5 30, 6 5 30, यहाँ पे हमारा 30 आ गया। अब हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, यानी कि 30 × 7, 7 0 0, 7 3 21, तो आंसर आ गया हमारे पास 210। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 9th पार्ट करेंगे इसका। 10, 20, 40 एंड 50 हमारे पास 4 अमाउंट्स हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करने के लिए। 10 20/40, फिर हमने /50 लिखा। तो ये सारे इवन नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5 10, 2 1 2, और ये 0 एज इट इज़, यानी कि 2 10 टाइम 20। एक दूसरा मेथड, आप टेबल भी पढ़ सकते हैं या आप डिवाइड भी कर सकते हैं कि 20 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 को आप डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास क्या आता है 10 आ जाता है, और ये 10 हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। 2 1 2, 2 10 टाइम। नेक्स्ट हमारे पास 2 to the 4, ये 0 हमने एज इट इज़ लिखा। 2 to the 4, 5 में से 1 कैरी किया 10, और 2 5 टाइम 10 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम अगेन 2 से करेंगे क्योंकि तभी भी इवन नंबर्स मौजूद हैं, तो 5 एज इट इज़, जो कि 5 2 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट 2 5 10, 2 5 टाइम 10 आ गया हमारे पास। 2 1 2, ये 0 हमने एज इट इज़ लिखा। 25 2 के टेबल में नहीं आता, ये हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अगेन इसमें अभी भी इवन नंबर 10 मौजूद है जो 2 के टेबल में आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 से। ये हमने 5 एज इट इज़ लिखा, 5 एज इट इज़, और 2 5 10, और 25 एज इट इज़, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट हम 5 से करेंगे। ये तमाम टर्म्स हमारे पास 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, एंड 5 5 25। 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा। दूसरे तरीके से अगर हम 25 को इस 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर भी 5 आएगा। अब इसमें 1 टाइम 1 टर्म मौजूद है, तो 1 1 1, और 5 1 5 आ गया हमारे पास। इसको हमने सॉल्व किया। अब हम इसमें एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम है 2 × 2 × 2 × 5 × 5। यहाँ पे 2 to the 4, 2 to the 4, 4 to the 8, यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया। 8 को अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 40, 8 5 टाइम 40, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 0 0, 5 4 20, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 200। ये हमारा एलसीएम 200 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट। इसमें है 4, 24, 48 एंड 72।
4, 24, 48 और हमारे पास 72 आ गया। इसको भी हम 2 से शुरू करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं हमारे पास। तो 2 to the 4, 2 1 टाइम 2, 2 to the 4, 48 है 2 2 टाइम 4 और 2 4 the 8, 72, 2 3 the 6, 1 हमने कैरी किया 12 बन गया और 2 3 टाइम 6 आ गया। अगेन 2 से, क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर्स मौजूद हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 the 2, 2 6 the 12, 2 1 the 2, 2 2 the 4, ये हमने 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, 2 1 the 2 एंड 2 2 the 4। नेक्स्ट 2 1 the 2, 3 में से 1 कैरी किया 16 और 2 8 the 16। अगेन 2 से करेंगे, ये 1 एज इट इज़ आ गया। अब 6 कौन से कहाँ पे आता है हमारे पास 2 के टेबल में? 2 3 टाइम 6। 12 कहाँ पे आएगा 2 के टेबल में? 2 6 टाइम 12। 18 कहाँ पे आएगा हमारे पास 2 के टेबल में? 2 9 the 18। आफ्टर हमारे पास इवन नंबर अभी भी 6 मौजूद है, तो 2 से ही करेंगे। 1 एज इट इज़, 3 2 के टेबल में नहीं आता, एज इट इज़। 6 आता है 2 के टेबल में कहाँ पे? 2 1 the 2, 2 2 the 4 एंड 2 3 टाइम 6, 2 3 टाइम 6, 9 एज इट इज़। नेक्स्ट हम इसको 3 से सॉल्व करेंगे। 1 हमने एज इट इज़ लिखा, 1 3 के टेबल में 1 1 3 1 the 3, 3 1 the 3 एंड 3 3 the 9 आ गया हमारे पास। अभी भी हमारे पास यहाँ पे 3 मौजूद है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 1 1 3 1 the 3। यहाँ पे नीचे हमारे पास 1 1 1 आ गया, यानी कि अमाउंट ख़त्म। अब हम इसमें एलसीएम देखेंगे मल्टीप्लाई करके। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट इसको, वेरी इजी। 2 to the 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 8 to the 16। 16 को आगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 6 the 18, 8 लिखा हमने, 1 कैरी, 3 1 the 3 और 1 4, 48 आ गया। 48 को आगे हम नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास 3 बच गया, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे 48 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 8 the 24, 4 लिखा हमने, 2 हमने कैरी किया, ये हमारे पास 24 आया था। 4 हमने यूनिट प्लेस वाला यहाँ पे लिखा, 10th प्लेस वाला नंबर आगे कैरी किया हमने। 3 4 the 12, 12 में 2 ऐड किया, हमारे पास 14 आ गया। तो ये हमारा आंसर 144, ये हमारा आंसर आ गया 144। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 11th पार्ट है। 11th पार्ट है हमारे पास 32, 48, 80 एंड 96। इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं, अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे 32, 48, 80 एंड 96। तो 2 से शुरू करते हैं स्टूडेंट, इसको 2 से इसको शुरू करते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया 2 1 the 2, 1 कैरी किया 12, 2 4 the 18, ये आ गया हमारे पास। 2 6 आ जाएगा, सॉरी 2 6 the 12, 16 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 2 the 4 एंड 2 4 the 8, 2 2 टाइम्स 4, 2 4 the 8 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 4 the 8, 0 हमने एज इट इज़ लिखा और 2 4 the 8, 9 में से 1 कैरी किया 16 एंड 2 8 the 16। नेक्स्ट हम करेंगे 2 से इसको अगेन, क्योंकि इसमें प्राइम इवन नंबर्स मौजूद हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 8 the 16, ये हमारे पास 16 है। 16 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर में 8 आ जाएगा ये। नेक्स्ट 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 2 the 4, ये 0 हमने एज इट इज़ लिखा, 2 2 the 4, 2 4 the 8 आ गया। अगेन इसको 2 से सॉल्व करते हैं, वेरी इजी। 2 4 the 8, 2 6 the 12, 2 1 the 2, 0 एज इट इज़, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 2 the 4 आ गया हमारे पास। अगेन इसको 2 3 the 6, 2 5 the 10 एंड 2 6 the 12। अभी भी स्टूडेंट हमारे पास इवन नंबर्स मौजूद हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 से कर रहे हैं क्योंकि ये 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 the 2, 3 2 के टेबल में नहीं आता, हम इसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। 5 को एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। 6 2 के टेबल में आता है, 2 3 the 6। अब हमारे पास 2 वाले नंबर्स ख़त्म हो गए, हम इसको 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1 एज इट इज़, 3 1 the 3, 5 हमने एज इट इज़ लिखा, 3 1 the 3। चूँकि 5 एज इट इज़ क्यों लिखा हमने? 5 3 के टेबल में नहीं आता।
अब हम इसको 5 से करेंगे, 1 1 5 1 द 1 5 1 द 5 और 1 एज इट इज। अब फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एलसीएम फाइंड करेंगे इसका। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 32 को आगे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 to the 6 3 3 the 9 और ये हमारे पास स्टूडेंट कितना आ गया 96 आ गया। अब हम नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 के साथ, यानी कि 96 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो यहाँ पे हमने लिखा 96, नीचे लिखा हमने 5 6 द 30 0 लिखा, 3 हमने कैरी किया नेक्स्ट, और 5 9 द 45 5 9 द 45 में 3 ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 480। ये हमारा क्या है स्टूडेंट आंसर। ये था हमारा 11th पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का करेंगे 12th पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1 का X11 पार्ट। ये हमारे पास, इसमें हमारे पास डिजिट्स हैं, 42 है, 54 है, 72 एंड हमारे पास लास्ट है 98। तो वेरी इजी, वेरी सिंपल स्टूडेंट। डिवीजन मेथड इसको सॉल्व करेंगे। 42 54 72 एंड 98। तो शुरू करते हैं 2 से। 2 to the 4 2 1 the 2 2 to the 4 5 में से 1 कैरी किया, 14 बन गया। 2 7 the 14। नेक्स्ट 72 भी 2 के टेबल में आता है। 2 3 the 6 7 में से 1 कैरी किया, 12 बन गया। एंड 2 6 the 12 2 4 the 8। हमने 5 क्यों नहीं किया है, क्योंकि 5 से 10 आ जाता है। यहाँ पे 9 है, 9 में से 1 कैरी करेंगे 18 एंड 2 9 the 18। अगेन इसमें ई प्राइम नंबर मौजूद है 36, इसको 2 से करते हैं। अब 2 के टेबल में 21 नहीं आता, तो 21 एज इट इज़ लिखा हमने, 27 एज इट इज़ लिखा। 36 2 के टेबल में आता है, तो 2 1 the 2 1 कैरी करेंगे, 2 8 the 16 49 एज इट इज़। अगेन 18 मौजूद है, 2 के टेबल में आता है। 21 एज इट इज़, 27 एज इट इज़, 2 9 the 18 एंड 49 एज इट इज़। अब हम इसको 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 के टेबल में 21 आता है, कहाँ पे 3 7 टाइम 21 3 7 the 21 3 9 the 27 9 है, 3 3 the 9। तो 41 3 के टेबल में नहीं आता, 49 हम एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन इसमें 3 मौजूद है, 3 के टेबल से करते हैं। 7 एज इट इज़, 3 3 the 9 3 1 the 3 एंड 49 एज इट इज़। अभी भी यहाँ पे 3 मौजूद है, 3 के टेबल से करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 the 3 3 1 the 3, ये 1 एज इट इज़, 49 एज इट इज़, क्योंकि 49 3 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास 7 नंबर है। 7 इज़ अ प्राइम नंबर जो अपने टेबल में आता है। 7 1 the 7, ये 1 एज इट इज़, ये वाला 1 नीचे एज इट इज़, और 7 7 the 49 7 टाइम 49 आ रहा है हमारे पास। अब हम इसको करेंगे 7 के टेबल से, क्योंकि यहाँ पर बस 7 बच गया। तो ये 1 एज इट इज़, 1 नीचे 1 और 7 1 टाइम 7 आ गया हमारा। अब हम इसमें मल्टीप्लाई देखेंगे, एलसीएम से इसका मल्टीप्लाई देखेंगे। 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास 3 टाइम 3 है। 7 मल्टीप्लाई 7, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the 4 4 to the 8 8 3 टाइम 24 का होगा, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को 3 से, 3 4 the 12 1 कैरी, 3 to the 6 1 7, तो यहाँ पे आ गया 72। आगे 72 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 72 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 to the 6 3 7 the 21 216 आ गया। तो यहाँ पे आया है हमारे पास 216 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 7 6 the 42, हमने 2 लिखा, 4 हमने कैरी किया। 7 1 the 7 4 ऐड किया, तो हमारे पास आ गया 11 1 लिखा हमने, 1 कैरी। 7 to the 14 और 1 15। अगेन हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 to the 14
4 लिखा, 1 कैरी, 7 1 द 7, 1 8, 7 5 द 35 का हमने 5 लिखा, 3 हमने नेक्स्ट कैरी किया, 7 1 द 7, 3 ऐड किए तो हमारे पास 10 आ गया। तो ये आंसर 10584। ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 था, जिसका हमारे पास जो आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 2 में 10584। तो ये हमारा 12th पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है राइट द 5 स्टेप्स टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। के 5 स्टेप लिखें, किन स्टेप्स के साथ हम एलसीएम फाइंड करेंगे बाय गिवन मेथड। क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक्सरसाइज 2E थी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था कि राइट द स्टेप 5 स्टेप टू फाइंड द एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर। तो वो हमारे पास यहाँ पे 5 स्टेप हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास है स्टेप नंबर 1, राइट द गिवन नंबर्स इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेटिंग दैम बाय कॉमास और डैशेस। तो स्टूडेंट हमने जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने शुरू में भी आपको ये बात बताई कि हम यहाँ पे सबसे पहले लाइन लगाएंगे। हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, उसमें नंबर्स लिखेंगे कोई भी, और उनके दरमियान हम डैशेज यूज़ करेंगे, या हम कॉमास यूज़ कर सकते हैं या डैशेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 था। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 2 है डिवाइड दैम बाय अ सूटेबल लोएस्ट प्राइम नंबर। उसको डिवाइड करें छोटे प्राइम नंबर के साथ विच एग्जैक्टली डिवाइड एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर। तो जैसा कि हमने डिवाइड किया कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम देखेंगे स्टूडेंट कि हमारे पास 2 कौन से टेबल में डिवाइड हो जाता है, इसी तरह 4 भी। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 2 है, यानी कि 2 हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 4 भी हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए हम 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा हमारे पास। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारे पास वी पुट द क्वोशिएंट directly under the number in the next row. If the number is not divided exactly, we bring it down in the next row. तो जो हमारे पास डिवाइड करके आंसर आया वो हम नेक्स्ट रो नीचे वाली लाइन में क्वोशिएंट के तौर पर लिखेंगे, इस तरह से 1 और 2। यानी कि हमने 2 का डिवाइड किया, 1 आ गई, हमने नीचे लिखा। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 2 हमने नीचे लिखा, इस तरह से। ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप हमारे पास वी कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ स्टेप 2 and step 3. We continue the process of step 2 and step 3 until all the co-prime numbers are left in the last row. कि हमारे पास हमने तब तक इसको कंटिन्यू रखना है जब तक हमारे पास प्राइम नंबर आ नहीं जाते नेक्स्ट लास्ट पर। स्टेप नंबर 5 हमारे पास we multiply all the prime numbers by which we have divided and the co-prime number left in the last row. This product is the last common multiple of the given number. जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास अब 2 बच गया, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 1 2 1 द 2। 5 स्टेप क्या है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास जितने भी नंबर्स आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास आंसर में 4 आ गया। ये हमारा एलसीएम। ये थे हमारे 5 स्टेप। क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हमने स्टेप नंबर 1 लिखा, हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखना है। स्टेप नंबर 2 था कि आप लोएस्ट प्राइम नंबर यूज़ करेंगे डिवाइड करने के लिए। स्टेप नंबर 3 था हमारे पास, हमने जो आंसर लिखना है वो नेक्स्ट रो में लिखना है, जिस तरह हमने ये लिखा नेक्स्ट रो में हमने उसके आंसर लिखे थे। स्टेप नंबर 4 था कि आपने अनटिल तब तक इसको करते रहना है जब तक हमारे पास लास्ट लाइन पे 1 1 नहीं आ जाता, ये नहीं बच जाता। फिर 5 स्टेप हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में टर्म्स को और आंसर हम फाइंड करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने स्टेप देखे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज। हमने राइट आंसर के ऊपर टिक करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका LCM, यानी कि LCM इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर। तो LCM हमारे पास शॉर्ट फॉर्म किसकी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास कौन सी ऑप्शन में है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास सी ऑप्शन में है, यानी कि लीस्ट कॉमन मेंबर है, लीस्ट कॉमन मेंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास सी के ऊपर हम सर्कल कर लेंगे या इसमें टिक का निशान लगा लेंगे, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। LCM किसकी शॉर्ट फॉर्म है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट इसमें पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास आ गया LCM ऑफ 2 and 4 and 6।
यानी कि एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6 इज़, हमारे पास इसका एलसीएम क्या रहता है, हम इसमें सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 2, 4 और 6 का। तो ये सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2 से शुरू करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 टाइम 6, अगेन 2 से 1 एज इट इज़, 2 1 2 और 3 2 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 3 2 से डिवाइड नहीं होता, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 3 1 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4, 4 3 12। तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट 12 आया। 12 कहाँ पे हमारे पास, लास्ट ऑप्शन डी के ऊपर। तो ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन डी के ऊपर है 12, हम इसके ऊपर सर्कल कर लेंगे, ये हमारा आंसर। हमने इसके ऊपर सर्कल किया, ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट है हमारे पास, एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 6। एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 6, दे आर, वो कौन से हैं हमारे पास, वो हमारे पास हैं 2 और 3। 2 3 दो प्राइम नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो ये हमारा ए पार्ट में राइट आंसर। इसको हमने किया। पार्ट नंबर 4 हमारे पास, विच वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, विच वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा नंबर है, विच वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 2 भी प्राइम नंबर है, 2 अपने टेबल में आता है। 7 आल्सो प्राइम नंबर, 7 भी अपने टेबल में आता है बस, और किसी के टेबल में नहीं आता। 19 भी प्राइम नंबर है, 19 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है। लेकिन हमारे पास प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे सर्कल करेंगे बी ऑप्शन को कि 1 प्राइम नंबर नहीं, 1 प्राइम नंबर हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स में नहीं आता। लास्ट हमारे पास है को प्राइम नंबर्स हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर्स हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, डैट इज, और वो क्या है, उसमें को प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, वो हमारे पास 1 है। ये ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, कि 1 ही वो को प्राइम नंबर है जो ओनली 1 फैक्टर में आता है। तो ये हमारा आंसर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में MCQ सॉल्व किए एक्सरसाइज 2E के। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी एक्सरसाइज 2E। मुझे उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और इसको अपनी नोटबुक नीट कॉपीज़ के ऊपर सॉल्व करेंगे। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।